गुड इवनिंग सभी को। सभी लोग ठीक हैं। चलिए क्विज सेशन प्रारंभ करते हैं। ताल की इकाई को क्या कहते हैं? ताल की इकाई को क्या कहते हैं? ताल की इकाई को क्या कहते हैं? सही जवाब है मात्रा। पहला सही जवाब है सलोनी झा। भारतीय संगीत में, सॉरी, हिंदुस्तानी संगीत में फ्लूट का मान कितने मात्रा काल के बराबर होता है? हिंदुस्तानी संगीत में फ्लूट का मान कितने मात्रा काल के बराबर होता है? हिंदुस्तानी संगीत में फ्लूट का मान कितने मात्रा काल के बराबर होता है? सही जवाब है 3। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। लघु एक मात्रा काल, गुरु दो मात्रा काल, फ्लूट 3 मात्रा काल। तबले के कितने वर्ण हैं? तबले के कितने वर्ण हैं? तबले के कितने वर्ण हैं? सही जवाब है 10। पहला सही जवाब है। सलोनी कहाँ ध्यान है रे? कहाँ पढ़ी हो तबले के 20 वर्ण होते हैं? गजब। सही जवाब है 10। पहला सही जवाब है वर्षा कुमारी। मिस्टेक होता है। यही मिस्टेक, थोड़ा थोड़ा सा मिस्टेक करोगे तो वहां जाके भयंकर मिस्टेक हो जाएगा। तबले के बाएं हाथ के कितने वर्ण हैं? तबले के बाएं हाथ के कितने वर्ण हैं? तबले के
बाएं हाथ के कितने वर्ण हैं? सही जवाब है 4। पहला जवाब है सलोनी झा। ठेका शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ठेका शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ठेका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है? सही जवाब है सरम ए इशरत। पहला सही जवाब है शारदा कुमारी। धर्म ए इशरत हो गया है। किस संगीत में आवर्तन का प्रयोग नहीं किया जाता है? किस संगीत में आवर्तन का प्रयोग नहीं किया जाता है? किस संगीत में आवर्तन का प्रयोग नहीं किया जाता है? किस संगीत में आवर्तन का प्रयोग नहीं किया जाता है? सही जवाब है पाश्चात्य। पहला सही जवाब है सलोनी झा। किसी भी ताल का ठेका कितने आवर्तनों का होता है? किसी भी ताल का ठेका कितने आवर्तनों का होता है? किसी भी ताल का ठेका कितने आवर्तन का होता है? सही जवाब है 1। पहला सही जवाब है नंदनी कुमारी। सरम ए इशरत ग्रंथ के लेखक कौन है? सरम ए इशरत ग्रंथ के लेखक कौन है? सरम ए इशरत ग्रंथ के लेखक कौन है? सही जवाब है सादिक अली खां। पहला सही जवाब है शारदा कुमारी।
ना किस हाथ का वर्ण है? 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 सही जवाब है दाएं हाथ का। पहला सही जवाब है वर्षा कुमारी। तबले में सबसे अधिक प्रयोग किस अंगुली का किया जाता है? तबले में सबसे अधिक प्रयोग किस अंगुली का किया जाता है? तबले में सबसे अधिक प्रयोग किस अंगुली का किया जाता है? तबले में सबसे अधिक प्रयोग किस अंगुली का किया जाता है? सही जवाब है तर्जनी। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। तर्जनी उंगली का प्रयोग जो है ज्यादा किया जाता है तबला में। पंडित सारंगदेव के अनुसार एक प्लुत के कितने प्रस्तार हैं? पंडित सारंगदेव के अनुसार एक प्लुत के कितने प्रस्तार हैं? पंडित सारंगदेव के अनुसार एक प्लुत के कितने प्रस्तार हैं? पंडित सारंगदेव के अनुसार एक प्लुत के कितने प्रस्तार हैं? सही जवाब है 19। पहला सही जवाब है वर्षा कुमारी। किस यति को पिपीलिका यति के नाम से भी जाना जाता है? किस यति को पिपीलिक पिपीलिका यति या पिपीलिका यति को और किस नाम से जाना जाता है? किस यति को पिपीलिका यति के नाम से भी जाना जाता है या पिपीलिका यति को और किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब है डमरुआ। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। किस यति के प्रारंभ में द्रुत, मध्य में मध्य एवं अंत में विलंबित लय का प्रयोग किया जाता है? किस यति के प्रारंभ में द्रुत, मध्य में मध्य और अंत में विलंबित लय का प्रयोग किया जाता है? किस यति के प्रारंभ में द्रुत, मध्य में मध्य और अंत में
विलंबित लय का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब है गोपुच्छायते। पहला सही जवाब है रागनी झा। नाट्य शास्त्र के अनुसार यति के कितने प्रकार हैं? नाट्य शास्त्र के अनुसार यति के कितने प्रकार हैं? नाट्य शास्त्र के अनुसार यति के कितने प्रकार हैं? सही जवाब है 5। नाट्य शास्त्र की रचना प्राचीन समय में की गई और उस समय जो है यति के 5 प्रकार थे। पहला जवाब है सरोज कुमार दास। झाला का वादन किस लय में किया जाता है? झाला का वादन किस लय में किया जाता है? झाला का वादन किस लय में किया जाता है? झाला का वादन किस लय में किया जाता है? सही जवाब है द्रुत। पहला जवाब है पूजा कुमारी। मिश्र जाति में कितनी मात्रा काल होती है? मिश्र जाति में कितने मात्रा काल होते हैं? 'मिस्र जाति में कितने मात्रा काल होते हैं? सही जवाब है 7। पहला जवाब है पूजा कुमारी। 3 ताल किस जाति का ताल है? 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 सही जवाब है चतस्त्र। जाति 5 है। चतस्त्र तीस्र मिश्र खंड संकीर्ण। और ताल के 3 प्रकार हैं संपदी ताल विसंपदी ताल और मिश्रपदी ताल। पूछा जाए किस प्रकार का ताल है तब होगा वहां पर संपदी विसंपदी या जो भी।
किस जाति का ताल है, तो होगा चतस्थ जाति। पहला शब्द है सरोज कुमार दास। दीपचंदी किस जाति का ताल है? 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 अब देखिए दीपचंदी ताल में कितनी मात्राएं होती है? 14 मात्राएं होती है। 14 मात्रा को सबसे छोटा लाइए। जाति पहचानने का सबसे अच्छा नियम है कि 14 को छोटा कीजिए। तो 14 को आधा 7, 7 से आधा होगा? नहीं होगा। इसका मतलब 7। तो 7 मात्रा काल किस जाति में होती है? 7 मात्रा काल होती है आपकी मिस्र जाति में। तब पहला से है नंदनी कुमारी। झपताल किस जाति का ताल है? झपताल किस जाति का ताल है? झपताल किस जाति का ताल है? सही जवाब है खंड। पहला सही जवाब है रागिनी झा। चलिए आज का क्विज सेशन यहीं पर समाप्त होता है।